हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जाओ युआन उस फ्रूट को हासिल करना चाहता था, लेकिन तभी किंग फैंग नाम का एक बंदा वहाँ आ गया होता है और ये लोग उस ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे थे जहाँ पर वो फ्रूट था। हालांकि इसके साथ हमने ये भी देखा था कि उस ट्री के अंदर से ढेर सारे सोल अटैक्स आ रहे थे जो कि डायरेक्टली आके इनकी सोल को हिट कर रहे होते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो ट्री के पास से सोल अटैक आ रहे थे वो इन की बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे थे और डायरेक्टली ही ये लोग एक बार से ही मारे जा रहे थे। मतलब कि जो कमज़ोर होगा वो अब इस पाथ पे चलने के बाद यहाँ से खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। जाओ युआन खुद भी देख रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो तो तुरंत ही अपने लिए एक शील्ड बना लेता है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ उस शील्ड को बनाते हुए वो यिनपिंग ओरिजिनल क्योस का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग गया था। सोल अटैक आके उसको भी हिट कर रहे थे लेकिन जाओ युआन खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद सारे ही लोगों की नज़रें जाओ युआन के ऊपर थी और सभी ये देख रहे थे कि इसने तो इस शील्ड को बना के खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, तो बाकी सारे लोग भी ऐसा ही करने लग गए थे। सभी शील्ड बनाते हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। हालांकि हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि ये जो लोग जो भी शील्ड बना रहे थे उनकी शील्ड जाओ युआन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसके चलते उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे भुगतने पड़ सकते थे। हालांकि कोई भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं था, जिसके चलते ऑन द स्पॉट ही जिसकी भी शील्ड खत्म होती वो बंदा वहीं लेक के अंदर गिर जाता। अब ऐसे ही करते हुए दो तीन लोगों की जान तो चली जाती है, जहाँ पर ये जो बंदा किन्हाउ था वो भी खड़ा हुआ देख रहा होता है और साथ ही यहाँ पर मिस याओ याओ सू यू वे भी काफ़ी परेशान हो रही थी क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से वो सोल अटैक होना स्टार्ट हो गए थे। जाओ युआन की शील्ड बनी हुई थी जिसके चलते ये लोग इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते, लेकिन बाकी सारे लोग इस सोल अटैक को अपनी शील्ड के थ्रू भी रेसिस्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर इन लोगों को एक भारी नुकसान होता है और ऑन द स्पॉट ढेर सारे लोग मारे जाते हैं। सू यूवई परेशान लग रही थी, जबकि मिस याओ याओ यही सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। बाकी सारे लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके गिरते जाते हैं और अब कुछ गिनती के 5-6 लोग ही बचे हुए थे, जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्हाओ की नज़रें अभी किन फैंग के ऊपर थी, जिसकी सोल पावर वाकई स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वो भी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर इसको झेल पा रहा था। तभी यहाँ पर किन्हाओ कहने लग जाता है कि जब तक ये बंदा यहाँ पर एफर्ट कर रहा है हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो लास्ट में मारा क्यों न जाए, हमें इससे क्या ही लेना देना। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सिटी लॉर्ड था वो खुद भी ये कहता है कि मान गए हैं तुम्हें, वाकई में तुम इतने ज़्यादा खतरनाक विचार रखते हो कि मुझे तो लगता है कि ब्लैक पॉइजन किंग का टाइटल मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मिलना चाहिए था। मतलब कि वो भी अब किन्हाओ की इस एरोगेंट पर्सनैलिटी से वाकिफ़ हो गया था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके ये लोग अब अपनी शील्ड को हटाने लग गए थे क्योंकि अब वो सोल अटैक रुक जाते हैं। तभी जाओ युआन कह रहा था कि इस फ्रूट को हासिल करना इतना आसान नहीं। अब वो बाकी सारे लोगों को देख रहा था जो कि उसके सामने अपनी जान को गंवा रहे थे और वो कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि अभी ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। अब बाकी सारे लोगों की नज़रें इस वर्टेलिटी फ्रूट के ऊपर थी, स्पेशली किन्हाओ जो था अब वो खुद आगे बढ़ जाता है क्योंकि किसी भी हालत में उसे उस वर्टेलिटी फ्रूट को तो हासिल करना ही था। तो उसे देख बाकी सारे लोग भी आगे, किन फैंग जो था उसे देख के जाओ युआन भी आगे बढ़ने लग गया था। हालांकि जैसे ये लोग उस लेक को क्रॉस कर लेते हैं और ऑलमोस्ट उसके तट पे आ गए थे, तभी यहाँ पर ये देखते हैं कि जो ट्री है एक बार फिर से यहाँ पर इसके पास से पावर एक्टिवेट हो रही है। तभी मिस याओ याओ कहती है कि कुछ बुरा होने वाला है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से ढेर सारी पावर उस ट्री के बाहर से निकल रही थी। सारे ही लोग तैयार हो जाते हैं। जाओ युआन भी तुरंत ही अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड को एक बार फिर से बना लेता है और बाकी सारे लोग वहीं पर रुक के खड़े हो चुके थे। लेकिन इस बार जो अटैक होता है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कमांडर भी कहता है कि प्रिंस अपना ध्यान रखिएगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बंदे की शील्ड तो एकदम ही टूट चुकी थी। जाओ युआन की भी शील्ड टूट जाती है और अब वो अपने कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के अंदर चला गया था, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो नोटिस करता है कि यहाँ पर वो उस ट्री के काफ़ी ज़्यादा क्लोज में आ गया है और अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे वहाँ पर खड़े थे तो अब एक तरीके से ये लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे बल्कि स्टिल खड़े हो जाते हैं। तभी सू यू वही कह रही थी कि आखिर क्या हो रहा है, तो मिस याओ याओ कहती है कि ज़रूर से किसी न किसी टाइप का सोल अटैक है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही लोग अब फिलहाल उसी जगह पे खड़े हुए थे और मिस याओ याओ बताती है कि अगर ये अटैक इनकी सोल के ऊपर हो गया और ये इसे रेसिस्ट ना कर पाए तो इनकी सोल टुकड़ों के अंदर बिल्कुल पूरे तरीके से बट जाएगी। तो कमांडर कहता है कि मुझे जाना होगा प्रिंस की जान बचाने के लिए, लेकिन तभी मिस याओ याओ उसको रोक लेती है और कह रही थी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये बस एक सोल अटैक है और उसके लिए काफ़ी ईजी है।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सोल अटैक से अब एक एक करके बाकी सारे लोग मारे जा रहे थे और यहाँ पर किन्हाओ खड़ा हुआ यही देख रहा था और कह रहा होता है कि अब तो यहाँ पर युआन बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन अब यहाँ पर समझ गया था कि ये सोल अटैक है और यहाँ पर वो देख रहा होता है और कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन अब अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गया था। वो अपनी सोल फायर को एक्टिवेट करता है और अब हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा इमेंस अमाउंट में एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि यहाँ पर वो जो उसकी सोल वाली कॉन्शियसनेस सी थी वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पर वो ग्रे एक बार फिर से अपीयर हो गया था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली वहाँ पर अपीयर हुआ था कि धीरे धीरे करके आसपास की सारी ही चीज़ें उसके अंदर जाकर समा रही थी। ट्री के पास में से जो लीव्स थी वो भी उड़ उड़ के उसके अंदर जाके समा रही होती हैं। युहान वहीं पे खड़ा हुआ देख रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके अब वो ट्री भी उसके अंदर जाकर समा जाती है, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि युहान वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब ये जो ट्री का अटैक है वो उसके ऊपर ज़्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। युहान अब अपनी आंखें खोल लेता है, जहाँ पर वो पीछे पलट के सभी लोगों को हाय बोलता है। तभी मिस सू युवई काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और कह रही थी कि आपने कर दिखाया, और ये देखे मिस याओया बिल्कुल ही ठीक है प्रिंस युआन। जिसके बाद ये लोग खुश होते हुए देख रहे थे, लेकिन तभी जैसे युआन आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र पड़ जाती है किंग फैन के ऊपर और वो उसे देखता हुआ वहाँ से आगे की तरफ को निकल गया था। अब यहाँ पर किन्हाओ भी खड़ा हुआ होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा इस बात से आ रहा था और वो कह रहा होता है कि किन्हाओ तुमने मेरी नाक कटा दी। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि किन्हाओ जो कि ऑलमोस्ट मरने ही वाला था वो कैसे तो करके बच रहा था और वो खुद भी कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। जिसके बाद अपने सर को पकड़ के खड़ा हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे करके खुद होश में आने लग जाता है और कह रहा था कि वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इस अटैक को सबसे पहले मैं ही ख़त्म कर पाया हूँ, मतलब कि सबसे पहले अब मैं ही आगे बढ़ के जाऊंगा। वो अपने आसपास देखने लग गया था, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने दुश्मन जाओ युआन के ऊपर पड़ जाती है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गया था, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा था कि आखिर इसकी सोल पावर मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, लेकिन आज इसे इस जगह पर मरना ही होगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए सेकेंड ग्रेड के ओरिजिनल घोस्ट फेस सोल डिवोरिंग पैटर्न को समन करता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक स्केलेटन आ गया था, जो कि तुरंत ही वो उसकी तरफ को बढ़ा देता है। मिस सू युवई काफ़ी परेशान हो रही थी और तभी मिस याओ याओ भी कहती है कि जाओ युआन थोड़ा केयरफुल रहो, वो सोल कटिंग पैटर्न तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। जाओ युआन समझ गया था कि खतरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसके चलते वो तुरंत ही एक और पैटर्न शील्ड बना लेता है और उसके बाद फिर उसके थ्रू वो एक अटैक करवाता है उस स्केलेटन फेस के ऊपर, जिससे कि वो पूरे तरीके से दो भागों में बट के ख़त्म हो गया था। इसे देखने के बाद किंग फैंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था और कह रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये है कि तुम भी अपने मिडिल ऑफ द वर्चुअल रियल्म के अंदर हो। जिसके बाद जाओ युआन उसकी तरफ को आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि अब तक तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम भी इस चीज़ को टेस्ट कर लो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जाओ युआन अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी सोल के अंदर एक बार फिर से स्टक कर देता है, जिसके बाद वो पूरे तरीके से उसके अंदर ही फंस के रह जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन की स्पिरिचुअल बॉडी वहां पर अपीयर होती है, जो कि उसके ऊपर अटैक करके उसे तुरंत ही अपनी ओर खींचती हुई ले जाती है। मतलब कि इस बंदे का एंड यहीं पर हो गया है। वो खुद को बचाने की कोशिश काफ़ी करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद वो भी उसी लेक के अंदर गिर के ख़त्म हो गया था। किन्हाओ को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन ऐसा पहला बंदा बन चुका था जिसने कि उस फ्रूट को अब हासिल कर लिया था। उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता और कह रहा था कि फाइनली मदर इसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। और उसके बाद उसे दिखता है कि यहाँ पर के अंदर कोई तो चीज़ लाइटन अप हो रही है। जब वो उसे देखता है तो वो एक रिंग थी। जाओ युआन उसे देखने लग गया था और कह रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन तभी किन्हाओ कह रहा था कि वो बंदा तो एकदम यूजलेस ही रहा और साथ ही कहता है कि कोई बात नहीं, चलो भाई से इकट्ठा करने दो, क्योंकि बाद में तो ये सब कुछ हमारे हवाले ही होने वाला है, तो इसकी मेहनत एक तरीके से वेस्ट ही होगी। वो वहाँ से चला जाता है और युआन वापस से बाकी सारे लोगों के पास आ गया था, जहाँ पर सभी उसकी तारीफ कर रहे थे और वो कह रहे होते हैं कि अब हमें बाहर की तरफ निकलना चाहिए। मिस याओ याओ उसी रिंग को देख रही थी और अब कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि रिंग सोल पावर को इंक्रीज करने वाली रिंग है। युआन इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था तो इसका मतलब ये है कि इससे कल्टीवेशन को भी
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन तभी मिस याओ याओ कहती कि हाँ, लेकिन ये थोड़ी ब्रेक हुई हुई है, अगर तुम इसे ठीक कर लो तो हो सकता है कि आगे चल के तुम्हारी हेल्प करे। जिसके बाद यहाँ पर वो आगे निकल गई थी तो ज़ाओ युआन भी उसके पीछे पीछे आने लग गया था। अब ये लोग इकट्ठा होकर आगे की तरफ को जा रहे थे, जहाँ पर कमांडर जो था वो तुरंत ही कह रहा था कि 1 मिनट रुको, कुछ ना कुछ यहाँ पर है। तो सारे सोल्जर अब आसपास आके खड़े हो गए थे और सभी एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन आके एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो उनके सोल्जर को कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म भी कर डालता है। जिसके बाद ज़ाओ युआन कह रहा था कि कमांडर थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि इतनी ही देर में एक बंदे की मौत और हो जाती है, जो कि इस जगह से बहुत ही बुरे तरीके से नीचे की तरफ को गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पर कमांडर वू देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोल्जर्स आके खड़े हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी लग रहे हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये तो सिक्सटियान गुआन बैटल लेवल के लीडर्स हैं। जिसके बाद ज़ाओ युआन समझ गया था कि अब इन्हें इनके साथ में फ़ाइट करनी होगी। जिसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होकर इन्हें ही देख रहे थे। तभी यहाँ पर कमांडर वू कहते हैं कि फ़ाइट करने के लिए हमें आगे आना होगा। वो कमांडर ल्यू को आदेश देते हैं। जिसके बाद कमांडर ल्यू अपनी फायर फिस्ट को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो वॉरियर आकर उनके ऊपर अटैक करता है, तभी वो उसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से हाथापाई करने लग गए थे, जहाँ पर उसे बहुत बुरे तरीके से पीट रहे होते हैं। एक सोल्जर आगे जा रहा था तो वो भी उसके पीछे पीछे भाग के जा रहे होते हैं, लेकिन वो पलट के इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गए थे और ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहे थे, क्योंकि जब जब ये अटैक करते बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ में ये लोग अटैक कर रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ाओ युआन समझ गया था कि यहाँ पर इन लोगों को मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये हर तरीके से मार रहे हैं, फिर भी तो इन बैटल वाले लीडर को कुछ नहीं हो रहा। जिसके चलते वो समझ गया था कि इन्हें मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं, कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। अब यहाँ पर ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लगातार डिस्ट्रक्शन भी होता जा रहा था। तभी ज़ाओ युआन कहता है कि ये तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक वॉरियर्स हैं, इनको हैंडल करने का कोई दूसरा तरीका होगा। तभी मिस याओ याओ इसके बारे में कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, के अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट हिडन है, तो उसे ढूंढना होगा, और अगर उसे ढूंढने में कामयाब हो पाए तभी इनको मारा जा सकता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ाओ युआन सारी तरफ देख रहा था, जहाँ पे सब लोग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों के इन बैटल वॉरियर के हेड के अंदर भी काफ़ी सारी लाइटनिंग होती है, जिससे कि अपने सामने आने वाले दुश्मन को एक ही बार से ख़त्म कर सकते थे। वो बीम लाइटनिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते ढेर सारे लोगों को ये ख़त्म कर चुके होते और सोल्जर्स को तो ऐसे पीट रहे थे जैसे कि सोल्जर्स क्ले से बने हुए हों। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ज़ाओ युआन कहता है कि सिस्टर, मुझे लगता है कि मुझे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या पता मैं तभी ओरिजिनल टेक्स्ट को फाइंड कर लूँ। तभी मिस याओ याओ उसको इसके लिए हाँ कर देती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर कमांडर लू अभी तक ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे थे और ये बंदा बहुत ही बुरे तरीके से उन्हें पीट रहा था। तभी जनरल आगे बढ़ जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उन्हें रोकते हुए ज़ाओ युआन आगे जा रहा था। तभी कहता है कि आप यहीं रुकिए और यहाँ पर रहकर मिस याओ याओ को प्रोटेक्ट करें, मैं आगे जा रहा हूँ उन बैटल लीडर से फाइट करने के लिए। जिसके बाद ऐसा होता भी है, जहाँ पर कमांडर लू अभी उस बंदे के साथ में फाइट कर रहे थे, तभी ज़ाओ युआन भी इस फाइटिंग के अंदर कूद पड़ता है, लेकिन तभी कमांडर लू उसको मना करता है ऐसा करने के लिए। अब वो लीडर जो था वो आगे अटैक करने लग गया था ज़ाओ युआन के ऊपर। ज़ाओ युआन उसका ध्यान भटकाने लग गया था, क्योंकि उसे उसकी बॉडी के अंदर उस वीकनेस को ढूंढना था, जिस पॉइंट के ऊपर अटैक करके ये लोग एक बार से इसको ख़त्म कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है और कमांडर से कहता है कि आप इसका ध्यान भटकाइए और मैं चेक करता हूं कि आखिर इन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अब कमांडर उसकी बात को मान लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ाओ युआन भी उस वॉरियर के ऊपर एक अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर लू एक बार फिर से अपने हाथ पैरों को टाइट कर लेता है और अब वो फाइट के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पे वो उस बंदे को नेक से पकड़ लेता है। ज़ाओ युआन भागते भागते ये देख रहा था कि आखिर वो ओरिजिनल टेक्स्ट कहाँ होगा। वो ढूंढ लेता और समझ गया था कि वॉरियर की बैग के अंदर वो टेक्स्ट है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने इसको ढूंढ लिया और हमें देखने के लिए मिलता है कि इतनी देर में ये वॉरियर बहुत ही शानदार तरीके से पीछे को हट जाता है और यहाँ पर कमांडर लू के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में ज़ाओ युआन आके उसके अटैक को नेगलीफाई करता है। हालांकि यहाँ पर एक बार फिर से ये जो कमांडर लू थे इस बार तो उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटते हैं, लेकिन तभी ज़ाओ युआन आ जाता है, उसकी नेक को पकड़ता है और पीछे से अपने अटैक को करता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उस बैक अटैक के साथ ही ऑन द स्पॉट वो बंदा घायल हो गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ाओ युआन कामयाब हो गया था। जिसके बाद कमांडर लू से कहता है कि आप जाके सभी को बता दीजिए कि आखिर इन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कमांडर तुरंत ही आदेश लेके वहाँ से निकल गया था और अब धीरे धीरे करके सारे ही वॉरियर्स को मार दे रहे थे।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली इन लोगों ने इस चीज़ को भी सक्सेसफुली कर लिया था और अब यहाँ पर ये सारे ही लोग अपने ज़ाओ युआन को थैंक्स करते हैं कि इसने ही उन लोगों की कमज़ोरी का पता लगाया जिससे कि उन्हें मारने में कामयाब हो पाए। तभी वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और तभी यहाँ पर ज़ाओ युआन कह रहा है कि हमें हमारे स्पिरिट टनल के अंदर जाना होगा इससे पहले कि किन्हाओ वहाँ पर पहुँच जाए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग की तरफ को जा रहे थे जहाँ पर किन्हाओ जो था वो कह रहा होता है कि अब तो ज़ाओ युआन के बचने के चांसेस ना की बराबर है। तभी उसके साथ वाला एल्डर कह रहा था कि बिल्कुल अब वो ज़ाओ युआन बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा क्योंकि हमने इतने ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स को जो भेजा है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ज़ाओ युआन तो सक्सेसफुली बच गया था लेकिन किन्हाओ को इसके बारे में अंदाज़ा नहीं था। लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए